प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और वो संदेश है प्रकाशित वाक्य से। कुछ भेद की बातें हैं, कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस वचन को शेयर भी कीजिएगा। और आज का जो संदेश है वो खास तौर से आराधकों के लिए है, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, जो आराधक हैं, उनके लिए आज का संदेश है। तो आराधना तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक करते हैं, यानी कि सभी के लिए आज का संदेश है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर, एक नए वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए, जिसका स्लोगन है जिद है सच को, यानी कि बाइबल को, पवित्र शास्त्र को, वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि संडे की सुबह मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। कोई वचन नहीं, क्योंकि सब लोग चर्च जाते हैं, वचन तो सुनते ही हैं और वचन तो सब जगह एक सही होता है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के भेजिए और मैं सबके लिए, कल संडे है, मैं प्रार्थना करूंगा सुबह और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आश्चर्य कर्म करे और आपके जीवन से एक बड़ी गवाही निकलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सब ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर के अनुग्रह से आज 50,000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं वो हो चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि और भी इस संख्या को बढ़ाइए ताकि हमारी जिद पूरी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। एक नया चैनल है मेरा जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे क्लिक कीजिए और देखिए 16-17 सेकंड का एक संदेश जो भेद की बात है उसे ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी सी बात है और इसे शेयर भी कीजिए। बाइबल की वो भेद की बातें मैं इस चैनल पर रख रहा हूँ जिनको हम नहीं जानते और जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज़रूर क्लिक कीजिएगा और आज ही से मेरे दूसरे सब्सक्राइबर बन जाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन के लिए विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करें। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग आज इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। और जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, उन सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक के साथ हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 आयत से अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, बड़े भेद की बातें ध्यान से सुनिएगा। वर्शिप पर बहुत ध्यान से सुने और सभी सुने, क्योंकि सब वर्शिप करते हैं। जब हम चर्च में होते हैं या हम घर में होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, किसी सेमिनार में होते हैं, किसी हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना आराधना कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम गीत जरूर गाते हैं प्रभु के। तो क्या विशेषता है गीत गाने की, आज हम इसको देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आराधक हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप स्टेज पर खड़े होकर गिटार बजाकर, कीबोर्ड बजाकर या ड्रम सेट बजाकर या खंजरी बजाकर, कुछ भी बजाकर या ताली बजाकर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो बहुत ज़रूरी है आज का संदेश आप ध्यान से सुने कि आप कर क्या रहे होते हैं उस समय जब आप आराधना कर रहे होते हैं या मैं जब आराधना कर रहा होता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6, 7 और 8 पद। यहाँ पर लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ये 6 आयत मैंने पढ़ी है। 7 में देखिए क्या लिखा है। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ध्यान से सुनिए, लिखा है कि पहला जो प्राणी है वो सिंह के समान है, शेर के समान है। दूसरा प्राणी है, उसका मुंह बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी जो है वो उड़ते उकाब जैसा है। 4 प्राणियों की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये जो भेद है ये अलग है। इस पर मैं फिर किसी दिन आपके साथ बातचीत करूंगा, इस वजह पर मैं फिर किसी दिन प्रचार करूंगा। लेकिन आज मैं कुछ और बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे अब 8 आयत। यहाँ लिखा है, और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही विशेष बात। क्या कर रहे हैं ये चारों प्राणी? देखिए, दोबारा से पढ़ता हूं मैं। लिखा है कि और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए, 24 घंटे कह सकते हैं हम इसको, 365 दिन कह सकते हैं। 365 दिन, 24 घंटे, हर समय, हर पल, हर क्षण वो परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। क्या कहते हैं वो? कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जो था, जो है और जो आने वाला है। ये लगातार निरंतर वो कहते रहते हैं 24 घंटे, और कहते रहते हैं वो हर पल, हर क्षण, और 365 दिन, हर समय उनको वो थकते नहीं। वो हर समय उनका एक ही काम है जो परमेश्वर की आराधना करना उनको सौंपा गया है। उस काम में वो लगे रहते हैं। कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। कब कहते हैं? 24 घंटे। अब ध्यान से सुनिएगा। 5 अध्याय में हम देखते हैं जब, और इसके 11वें पद को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 11 पद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, और जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्गदूतों की गिनती लाखों और करोड़ों की है। और कौन कौन है वहां पर? वो प्राचीन है, जो 12 जो चेले हैं यीशु मसीह के, और कौन है? वो 4 प्राणी हैं। ये क्या कर रहे हैं? लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। क्या कहते हैं? ऊंचे शब्द से वो क्या क्या बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। वो कहते हैं कि वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। वध किया हुआ मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके विषय में लिखा है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अब ये बात हमने पढ़ ली है प्रकाशित वाक्य में। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमने देखा कि जो 4 प्राणी हैं वो अनथक काम कर रहे हैं, बिना थके, निरंतर, रेगुलर, एक ही काम है उनका। वो क्या कह रहे हैं? पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये उसकी आराधना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूतों की रचना की। एक है जिब्राइल, जो मैसेंजर है, जो संदेशवाहक है, जो मरियम के पास आकर कहता है कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। एक है मिकाएल, जो वीर योद्धा है। वो वीर योद्धा है जो युद्ध करने में महारत है।
और तीसरा लूसीफर, जो परमेश्वर का आराधक था और उसके पंखों में ही परमेश्वर ने 7 स्वर डाले थे, और जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने पंखों को ऐसे हिलाता था तो उसमें से स्वर निकलते थे, और पीछे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना ही परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम है। जब हम उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब लूसीफर ने परमेश्वर की आराधना की तो परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया उसको। और हम पढ़ सकते हैं यहेजकेल, और उसके हम पढ़ सकते हैं 28 अध्याय में 14 पद से आगे। लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं रहा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप देख लीजिएगा। तो उसको बहुत कुछ दिया, तो उससे क्या हो गया, उसके अंदर घमंड आ गया और परमेश्वर ने क्या किया, उसको जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद परमेश्वर को तो जरूरत थी आराधकों की, तब परमेश्वर ने किसको बनाया, मुझे और आपको बनाया। मुझे और आपको बनाया। तब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब परमेश्वर ने एक नई योजना बनाई, अपने आराधकों को बनाया परमेश्वर ने, ताकि हम उसकी आराधना करें, उसे प्रसन्न करें और अपना जीवन उसके हाथों में दे दें। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुण अनुवाद करे। लेकिन हम परमेश्वर का गुण अनुवाद करने के बजाय हम अपनी इच्छाओं में, अपनी अभिलाषाओं में फंस गए। हम शैतान के शिकंजे में आकर पाप में लग गए। आज भी परमेश्वर हमें चाहता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और इस पापमय जीवन से हम बच जाएं, हम उद्धार पा जाएं। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता हमसे, वो चाहता है कि हम उसकी आराधना, हम उसकी स्तुति करते रहें। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। वो ढूंढ रहा है अपने आराधकों को। हम किसकी आराधना कर रहे हैं आज? हम क्या कर रहे हैं आज? हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहना है, हर समय हर पल। जैसे वो चारों प्राणी हर समय 24 घंटे लगे रहते एक ही काम करने में, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, ये उसकी आराधना कर रहे हैं 24 घंटे। आप ध्यान से सुनिए वो बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप एक आराधक हैं और आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, तब आप और मैं, जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, तब हम इन चारों प्राणियों के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं। जब हम भी करते हैं तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम उनके साथ मिलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम उसकी आराधना करते हैं जब हम एक साथ मिल जाते हैं, जब हम उन चारों प्राणियों के साथ मिल जाते हैं, जब हम लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ मिल जाते हैं। कब? जब हम आराधना करते हैं पृथ्वी पर। जब हम पृथ्वी पर आराधना करते हैं, हम उन लोगों के साथ जो स्वर्ग में हैं उनके साथ मिल जाते हैं और उनके साथ स्वर से स्वर मिलाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए बनाया है। तो हर समय परमेश्वर की आराधना करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, ताकि हमारा लिंक जो है उन चारों प्राणियों के साथ जुड़ जाए और हम भी कह सकें, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये वचन पहुंच सके, क्योंकि हमारी जिद है, मेरी और आपकी, सच को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 25 तारीख को मेरा बर्थडे है। एक गिफ्ट मैंने आपसे मांगा है, वो मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो,
परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और निरंतर आराधना करते रहिए, ताकि स्वर्गदूतों के साथ और उन चारों प्राणियों के साथ हमारा लिंक मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड।